एवरीवन, 2024 की कहानी ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ गई क्योंकि उनकी काउंसलिंग अब ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली है। 2024 की काउंसलिंग 24 जुलाई से शुरू होनी थी, जो ऑलमोस्ट एक आध दिन में शुरू हो ही जाएगी। ठीक है, विवाद में आया फिजिक्स का वो सवाल जिसका ऑप्शन 4 करेक्ट बताया गया, 2 नहीं करेक्ट बताया गया, जिसकी वजह से कट ऑफ में होगा चेंज और आपके 40 से ज्यादा, जो आपके 60 से ऊपर टॉपर से, उसमें से 40 से ज्यादा लोगों ने सेकंड ऑप्शन भर रखा था, वो सब एलिमिनेट हो जाएंगे और अब आपके पास मात्र 15 से 17 टॉपर बचेंगे। बाकी कट ऑफ में क्या होगा, चेंजेस आएंगे क्योंकि 5 नंबर का अंतर अब आपको दिखाई देगा जिन्होंने भी 2 ऑप्शन भरे थे। ठीक है, पर अब 2024 की कहानी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अड्डा 247 में। कैसे हैं आप लोग? सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी। ठीक है, इस चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस पड़ेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज, ये वो। मैं थोड़ा सा इसको बायोलॉजी से फोकस्ड करके चलूंगी, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको बायोलॉजी से फोकस्ड करके चलूंगी ताकि हम थोड़ा सा जो है इस चीज़ों को और स्पेसिफाई कर सकें हमें क्या करना है। तो इस वीडियो में चेंज ये मिलेगा कि मैं इसको बायोलॉजी से रिलेट करके चलूंगी। ठीक है, चलिए, और थोड़ा सा इसमें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी कि मैं जब एग्जाम देती थी तो कैसा एग्जामिनेशन होता था। क्या एज लिमिट में कोई चेंज आया? नहीं। एज लिमिट जो अनंतकालीन नीट का एग्जामिनेशन इसी एज लिमिट से बना है। 31 दिसंबर से आपकी 2025 का अगर आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो 2025 31 दिसंबर तक आपकी आयु, ठीक है, 31 दिसंबर 2025 तक आपकी आयु जो है वो कितनी हो जानी चाहिए? 17 साल हो जानी चाहिए, सीधी बात है ये। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट जो है वो क्या है? 17 साल के हो गए तो नीट के लिए एलिजिबल हो। अपर एज तुम 100 साल तक भी नीट का एग्जामिनेशन दे सकते हो। हालांकि एनटीए ने जो आपकी अपर एज लिमिट है उस पर एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट को, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट मार दिया। ठीक है, नहीं। और अगर एज लिमिट चेंज होती भी है, जैसे जेई में चेंज हुई, तो आप लोगों को 1 साल के पहले, 1.5 साल, 2 साल के पहले आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। काय को दिया जाएगा? बेटा अगर मान लीजिए आपकी अपर एज लिमिट हुई तो भैया वो क्यों साल भर तैयारी करेगा? नहीं करेगा, मान लीजिए, है ना। 35 साल अगर मान लीजिए एज लिमिट दे दी तो 35 साल वाला आदमी क्यों नीट की तैयारी करेगा? कुछ और करेगा, है ना। क्या कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं? जैसे जेई में अटेम्प्ट लिमिट है, इसमें भी नहीं होगी। पर अगर आप देखें तो जो हमारी तैयारी है वो जेई की ओर शिफ्ट होती जा रही है। अगर आप देखो तो नीट का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा जेई की ओर शिफ्ट होता जा रहा है। ठीक है, क्या फ़ायदा है? जेई का एग्जामिनेशन बहुत अरेंज्ड होने लगा अब, है ना, तो इससे हमको भी फ़ायदा मिलेगा, पर थोड़ी सा डिफिकल्टी बढ़ेगी इसमें। ओके, मार्क्स क्राइटेरिया क्या है? वही 50%, अनंतकालीन यही चला आ रहा है ना, तो वही 50% मार्क्स क्राइटेरिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, सिलेबस कौन सा फॉलो होगा, ध्यान से सुनिए। आपका सबसे बड़ा विवाद फिजिक्स का, मैं एक ही साइड देखा तो 19वां नंबर वो क्वेश्चन है। एनटीए ने ये कहा कि क्योंकि हमने ओल्ड एनसीईआरटी वाले को भी फॉलो कर लिया था, क्योंकि गांव के बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बेचारे गरीब होते हैं, नहीं एनसीईआरटी नहीं खरीद सकते, मतलब ये तो बहुत ही बेतुका स्टेटमेंट था, इसीलिए हमने 2 ऑप्शन भी करेक्ट माना और 4th ऑप्शन जो है वो करेक्ट आईआईटी दिल्ली की टीम ने बता दिया था। मैंने आपको बताया कि उस चक्कर में सिर्फ 17 टॉपर बचे, आपके बाकी सब गायब। ठीक है, 15 से 17 टॉपर बचे, बाकी सब गायब हो गए। तो एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा मार्जिन होता है बेटा, 5 नंबर से हजारों रैंक खिसक जाती हैं आपकी। पता है आप लोगों को ना ये बात, क्योंकि इस साल तो आपको पता होगा ही, है ना, इस साल तो आपको पता होना ही चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, न्यू एनसीईआरटी खरीद लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा बचाते हैं तो आप नीट की तैयारी ही छोड़ दीजिए, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी तो आपको खरीदना पड़ेगा ही। ठीक है, क्या सिलेबस चेंज हो सकता है? लास्ट ईयर जो सिलेबस चेंज हुआ वो 6 महीने में हो गया था, तो अगर आपको सिलेबस चेंज होगा तो कम से कम उसके बाद 6 महीने का समय मिलेगा। और सिलेबस चेंज में ऐसा नहीं होता है बच्चों की 10 चैप्टर ऐड कर दिए, 10 चैप्टर रिमूव कर दिए, थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंज होता है, बल्कि अच्छा ये होता है कि कुछ चैप्टर रिमूव कर दिए जाते हैं, तो ये चेंजेस होते हैं। और ऐड करने के मामले में क्या ऐड किया बताओ? क्या ऐड किया? बायोटेक्नोलॉजी में क्या ऐड किया? टोटिपोटेंसी, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, यही ऐड किया था ना, जो कि स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड एनहांसमेंट से लिया था। और क्या ऐड किया था? 2-4 प्लांट फैमिलीज ऐड किए, तो उससे क्वेश्चन आना भी नहीं, इस साल भी नहीं आएगा, है ना। और क्या हुआ था? छोटे मोटे 2-4 वर्ड ऐड किए थे, ऐड ये किया था। और रिमूव कितने सारे चैप्टर कर दिए थे? स्ट्रैटेजीज इन फूड एनहांसमेंट, और आपका जो है तो डाइजेस्टिव सिस्टम, काफ़ी सारे चैप्टर्स तो हटा। मिनरल न्यूट्रिशन हटाया था कि नहीं हटाया था? तो हटा बहुत सारे दिए थे, और ऐड जो है कम किए थे। तो आपको एडिशन के लिए नहीं डरना है, क्योंकि ऐड होगा तो बहुत कम होगा, रिमूवल जरूर होगा। और एनसीईआरटी में कोई चेंज होगा तो वो 6 महीने पहले बता देंगे आपको, है ना। चेंजेस तो 6 महीने के पहले, बाकी अगर किसी और चीज़ में चेंज होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो उसमें 1 साल पहले बताया जाता है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी आपको वो करनी है। और याद रखना जो एडेड टॉपिक है, एनसीईआरटी खोलिए, उसमें एक सफेद पन्ना चिपका लीजिए। सफेद पन्ने में पहले ही लिख लीजिए कि क्या हटाया गया, क्या ऐड किया गया है सारे सब्जेक्ट में। मैं इसको थोड़ा सा बायोलॉजी कॉन्सेंट्रिक वीडियो बना रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि एग्जामिनेशन कैसा होगा,
इस बार तो क्या हुआ, सारा पेन पेपर हुआ, इसीलिए लीक का इतना लफड़ा हुआ है, समझे, इसीलिए लीक का इतना बड़ा लफड़ा हुआ है ना। अब क्या हो गया, जैसे जेई का एग्जामिनेशन होता है वैसे ही इसको भी कर देना शुरू कर दिया, और मोस्ट प्रोबेबली 2025 में ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी प्रीलिम्स और जो है फाइनल एग्जामिनेशन होगा, प्रीलिम्स और मेंस होगा, जैसे आपका जेई में होता है। पेन पेपर टेस्ट होगा प्रीलिम्स में, जैसे एनटीए कंडक्ट करवाती है ना अभी, वैसे ही ऐसे ही होगा, ठीक है। फिर इसमें कुछ बच्चे क्वालिफाई होंगे और वो मेंस का एग्जामिनेशन देंगे। मेंस का एग्जामिनेशन जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। मेंस के एग्जामिनेशन की कैसे तैयारी करें, नोटिफिकेशन आने के बाद कैसे टेस्ट देना वो आपको सिखा दिया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपका मेंस का, जो आपका प्री का पेपर है वो एनटीए सेम जैसा भी होता है वैसे ही होगा। ऐसा क्यों कराया जा रहा है, ताकि फिल्टर लगे, भेड़ चाल में ना सारे दौड़े, फिल्टर लगेगा तो आपके बच्चे अच्छे बच्चे सिलेक्ट होकर डॉक्टर्स बनेंगे। अभी तो कहानी में थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है बच्चों, ठीक है, ओके। 2024 में जैसा अभी पैटर्न है मोस्ट प्रोबेबली वैसा नहीं होगा। 2025 में डबल एग्जामिनेशन होने के सबसे ज्यादा चांसेस है, और जो सेकंड एग्जामिनेशन है वो उसको कौन कंडक्ट कराएगा, सीबीएसई कंडक्ट कराएगा, एम्स कंडक्ट कराएगा, या नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे, अब देखो, है ना, अब पेपर का डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। मैं बात करती हूँ बायोलॉजी की, क्योंकि मुझे बायोलॉजी कॉन्सेंट्रिक वीडियो बनाना है। मैं बायोलॉजी की क्यों बात करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता बाकी में क्या हो रहा है। हाँ, मैं थोड़े मार्क्स कैलकुलेट करके चैप्टर का वेटेज बता सकती हूँ बाकी सब्जेक्ट में, बाकी आप उनको सिर्फ बायोलॉजी है, ठीक है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि पेपर कैसा आएगा, ठीक है। इस बार इतनी माल प्रैक्टिसेस हुई, इतनी माल प्रैक्टिसेस हुई, इतनी माल प्रैक्टिसेस हुई, तो सबने वीडियो बना दिया कि पेपर टफ आएगा। नो, आपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का स्टेटमेंट सुना था कि हमारे नीट एग्जामिनेशन को हर स्टेट का बच्चा देता है, और वो शहर से भी आता है और गांव से भी आता है। गांव में इतनी फैसिलिटी नहीं होती कि वो अपनी बुक के बाहर का सिलेबस पढ़ सके या बाहर का कंटेंट पढ़ सके, ठीक है। तो याद रखना कि जो आपका सिलेबस होगा वो एनसीईआरटी का ही होगा। आपने स्टेटमेंट सुना होगा या मैंने इस पर वीडियो बनाया होगा, तो आपका जो सिलेबस होगा वो टोटली एनसीईआरटी का होगा। पर क्योंकि इतनी माल प्रैक्टिसेस हुई, पेपर इतना हमने ईजी बना दिया कि भाई कितने लाख लोगों का सिलेक्शन होने वाला है इस साल हमको भी नहीं पता है ना। अब इतने लाख लोगों का सिलेक्शन क्यों हो रहा है, क्यों इनके इतने अच्छे नंबर है, क्योंकि आपने पेपर इजी बनाया। तो पेपर का जो लेवल होगा अब वो इजी से थोड़ा सा हटके मॉडरेट पे आएगा। तो मॉडरेट पे आएगा तो कैसे क्वेश्चन आएंगे मैम, मॉडरेट पे आएगा तो क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस जो है इन पर जोर सबसे ज्यादा दिया जाएगा। समझ में आई बात, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन मतलब असर्शन रीजन, मैच द कॉलम, स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, इन पर क्वेश्चन पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। और लास्ट ईयर भी इनका नंबर बहुत अच्छा था, बस वो जो क्वेश्चंस दिए गए थे वो थोड़े से क्या थे, इजी थे, एज इट इज थे। तो क्या एनसीईआरटी से बाहर पढ़े, नहीं, एनसीईआरटी पढ़िए, पर थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो डिफिकल्ट बनाई जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होगा पेपर, उसमें आपको सब्जेक्टिव वाला टेंशन नहीं, सब्जेक्टिव वाला होगा तो 2-4 बच्चे जो है इधर उधर होंगे। अब जो है अगर आप 2025 के बच्चे हैं, ठीक है, और अगर मॉडरेट लेवल का पेपर बनाया जाएगा तो हम तैयारी कहाँ से करेंगे बच्चों, तैयारी करेंगे यहाँ से। हम लोगों ने आप लोगों के लिए जज्बा बैच जो है वो लॉन्च कर दिया है, ठीक है। जज्बा बैच में आप लोगों को करना कुछ नहीं है, गूगल पे जाइए, Adda247 जाइए, ठीक है। उसमें आप अदर्स एग्जामिनेशन में जाएंगे तो उसमें आएगा आपका यूजी एग्जामिनेशन आएगा, उस पर सिलेक्ट करिए और आपको बैच पे ये वाला कोड अप्लाई करना है, शिप्रा तिवारी बायोलॉजी STB। जैसे ही बेटा ये कोड अप्लाई करोगे आपका जो कोर्स होगा उस पर 40% ऑफ हो जाएगा। नॉर्मली ये 3332 का था, अब ये 1999 का मिलेगा। फायदा क्या है, ये जो मॉडरेट लेवल के सवाल आने वाले हैं ना, इसको कौन कराने वाला है, क्योंकि हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, ले ठीक है, ले ये थ्योरी ले, ये ले, नो। कभी भी जब भी हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, हाथ जोड़कर आपसे विनती है, थ्योरी पे फोकस करिए क्योंकि वो ज़रूरी है, पर उससे ज़्यादा आपको सवाल करने हैं। जब भी मैं सवाल करवाती हूँ, मेरा ऐसा नहीं होता कि मैंने ये 3 टॉपिक आज पढ़ा है तो लास्ट में उसके सवाल लगा है। टॉपिक सवाल, टॉपिक सवाल, टॉपिक सवाल। आपको हर टॉपिक के बाद मैं 5 से 7 सवाल देती हूँ एज अ DPP। हर चैप्टर खत्म होने के बाद उसकी प्रैक्टिस शीट भी दूंगी। अगर YouTube पे मेरे सेशन अटेंड कर रहे हो, इस चैनल पे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की प्रैक्टिस शीट बनवा रही हूँ, वो टेलीग्राम डॉक्टर सड्डा के 247 के टेलीग्राम पे मिलेगी, जाके आप ले सकते। तो ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, इसमें हर तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो नीट में आते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इस बैच को लीजिए, ये तो YouTube की कहानी, बैच में मैं तो और अच्छे तरीके से पढ़ाती हूँ। कोड अप्लाई करना आपको, शिप्रा तिवारी बायोलॉजी, कैपिटल S कैपिटल T कैपिटल B। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी है, ठीक है, तो आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल इज द शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, ठीक है, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेल इज द shipra.tiwari@adda247.com।
ठीक है, इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, आपकी कोई समस्या परेशानी हो, कोई चीज़ जिस पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच। घबराना मत, कोई हो ना हो मैं आपके साथ हूँ। टेक केयर एंड बाय बाय।